दोस्तों, यदि आप अपने सर्च कंसोल की ओनरशिप अपने किसी दोस्त, एजेंसी या फिर दूसरे मेल आईडी को देना चाहते हैं, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है और इससे जुड़े कुछ जरूरी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल सर्च कंसोल पर एक्सेस पाने के लिए दो तरह के परमिशन होते हैं। एक है ओनर और दूसरा है यूजर। आज के इस वीडियो में हम ओनर परमिशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ओनर वो होता है जिसका सर्च कंसोल के प्रॉपर्टी और टूल पर पूरा एक्सेस होता है, जो सभी डाटा को देखने के साथ साथ सेटिंग में बदलाव कर सकता है और यूजर को भी ऐड और रिमूव कर सकता है। सर्च कंसोल में ओनर्स दो प्रकार के होते हैं। एक है वेरीफाइड ओनर और दूसरा है डेलीगेटेड ओनर। जब भी आप अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल से कनेक्ट करते हैं तो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिससे गूगल को पता चलता है कि यह वेबमास्टर इस वेबसाइट का ओनर है और उसे वेरीफाइड ओनर कहा जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो यदि आपका एक ब्लॉग है और आपने उसे सर्च कंसोल से कनेक्ट किया है तो आप उस सर्च कंसोल के वेरीफाइड ओनर हैं। लेकिन डेलीगेटेड ओनर को वेरीफाइड ओनर के द्वारा एक्सेस प्राप्त होता है। एक वेरीफाइड ओनर चाहे तो मल्टीपल डेलीगेटेड ओनर बनाकर उन्हें एक्सेस दे सकता है। उसी तरह से डेलीगेटेड ओनर भी चाहे तो मल्टीपल डेलीगेटेड ओनर बना सकता है। एक वेरीफाइड ओनर के पास यह पावर होता है कि वो जब भी चाहे डेलीगेटेड ओनर को सर्च कंसोल से रिमूव कर सकता है। लेकिन एक डेलीगेटेड ओनर कभी भी एक वेरीफाइड ओनर को नहीं हटा सकता है। इसके अलावा एक वेरीफाइड और डेलीगेटेड ओनर में कोई भी अंतर नहीं है। अब चलिए जानते हैं किस सिचुएशन में आपको डेलीगेटेड ओनर बनाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सर्च कंसोल का डाटा एसईओ के लिए कितना जरूरी है। इसलिए यदि आप अपने ब्लॉग या साइट को एसईओ के लिए किसी एजेंसी या व्यक्ति को दे रहे हैं तो उन्हें आप डेलीगेटेड ओनर बना सकते हैं, ताकि वो आपके डाटा को एनालाइज कर सकें। उसी तरह से यदि एक वेबसाइट के 2 या 3 लोग ओनर हैं तो उनको भी डाटा देखने के लिए डेलीगेटेड ओनर बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मल्टीपल ब्लॉग या वेबसाइट है और सबका सर्च कंसोल अलग अलग जीमेल पर है तो उन सबको आप एक ही जीमेल पर डेलीगेटेड एक्सेस देकर सभी का डाटा एक ही जगह पर देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कैसे आप एक डेलीगेटेड ओनर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च कंसोल में आना है और यहां साइड बार में आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स के अंदर आपको ये जो यूजर और परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सर्च कंसोल का जो भी ओनर है उसका लिस्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। तो यहां पर ओनर के साइड में आपको जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करें और मैनेज प्रॉपर्टी ओनर पर जाएं। अब आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां आप चाहें तो अपना वेरिफिकेशन डिटेल्स देख सकते हैं, अनवेरीफाई कर सकते हैं या फिर ओनर भी ऐड कर सकते हैं। तो नया ओनर एक्सेस देने के लिए आप यहां पर ऐड एन ओनर पर क्लिक करें और जिसे भी आप उस सर्च कंसोल का ओनर एक्सेस देना चाहते हैं तो उसका मेल आईडी यहां पर डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब जो यूजर है जिसका मेल आईडी आपने ऐड किया है वो आपके सर्च कंसोल का एक डेलीगेटेड ओनर बन चुका है। अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स के अंदर देख सकते हैं हमने जो मेल आईडी यहाँ पे ऐड किया है उसके रिजल्ट में शो कर रहा है कि ओनरशिप वाज डेलीगेटेड बाय दिस जीमेल आईडी। और यहाँ वेरीफाइड ओनर्स के नीचे भी ये मेल आईडी ऐड हो चुका है। यदि आप इस डेलीगेटेड ओनर को या फिर इस मेल आईडी को अपने सर्च कंसोल से रिमूव करना चाहते हैं तो उसके साइड में आपको यहाँ पर जो अनवेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाइए और यहाँ पर अनवेरीफाई बटन पर क्लिक कर लीजिए। अब जो डेलीगेटेड ओनर का एक्सेस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं जिस मेल आईडी को आपने डेलीगेटेड ओनर का एक्सेस दिया है वो किस तरह से सर्च कंसोल के प्रॉपर्टी को देख सकता है। उसके लिए आप उसी जीमेल आईडी से अपने ब्राउजर पर लॉगिन कीजिए और सर्च कंसोल में जाइए। यहाँ पर यूआरएल प्रीफिक्स के नीचे जो बॉक्स है वहां पर उसी वेबसाइट का यूआरएल डालिए और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ओनरशिप है वो ऑटो वेरीफाइड हो चुका है।
अब आपको गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और यहां पर आप उसी वेबसाइट का सारा जो प्रॉपर्टी है डिटेल्स वो यहां से देख सकते हैं और कोई भी चेंजेस करना चाहें तो भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर सेटिंग पे जाता हूं तो यहां पे ओनरशिप वेरिफिकेशन पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है यू आर ए डेलीगेटेड ओनर। तो इसी तरीके से आप किसी भी पर्सन को डेलीगेटेड ओनर बना सकते हैं और वो डेलीगेटेड ओनर भी किसी और डेलीगेटेड ओनर को ऐड कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।